तौकीर रजा जैसे ये देश में उपद्रव मचाना चाहते हैं, ऐसे मौलाना को तो जो बोल रहे हैं इनको ही बैन कर देना चाहिए। मदरसों में नकली नोटों के जखीरा मिल रहे हैं, मदरसों के नाम पर ये हमारी अर्थव्यवस्था से खेलना चाहते हैं। देश तो संविधान से ही चलेगा, क्योंकि हमारा ये संविधान है और ये सरिया नहीं है। यहाँ पर ये सरिया लाना चाहते हैं, लेकिन इनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। देश में हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, जैसे कि अभी बांग्लादेश में हुआ, ऐसा कराना चाहते हैं। ऐसे को तो तुरंत बैन कर देना चाहिए, तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। कुछ ऐसे गद्दार भी हैं अपने देश में जो संसद का एक पवित्र मंदिर है उसमें जाकर जय फिलिस्तीन बोलते हैं। उन्हीं के पिद्दे हैं, उन्हीं के उसी के इशारे पर चलते हैं और ये देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड की पूरी तरह से जांच हो और इसका भी पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए। तौकीर रजा ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उसमें संशोधन किया गया तो अगर 1% मुसलमान भी सड़कों पर आ गया तो क्या होगा। चेतावनी के साथ में उन्होंने कहा है कि अगर सरकार निष्पक्ष है तो आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल को तत्काल बैन करे, क्योंकि ये आतंकवादी संगठन है। तौकीर रजा के बयान पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, तौकीर रजा जैसे ये देश में उपद्रव मचाना चाहते हैं, ऐसे मौलाना को तो जो बोल रहे हैं इनको ही बैन कर देना चाहिए। जो देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, ऐसे दरिंदे, ऐसे को तो बिल्कुल ही तत्काल उनको बैन कर देना चाहिए, जो ऐसे बयान देते हैं और देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है, वीएचपी, बजरंग दल ये आतंकवादी संगठन है, क्योंकि ये देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आरएसएस नहीं होता, बजरंग दल नहीं होता तो देश के कहां से कहां पहुंच जाता। इनको देश को ऊपर उन्नति करने के लिए इनका पूरा सहयोग है। ये संगठन देश हित में कार्य करते हैं और देश हित में जो कार्य करते हैं, ऐसे मौलाना उनके लिए बकवास करते हैं तो ये क्या है, अपने आप को फर्जी मौलाना और धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठे हैं। धर्म के ठेकेदारों को चाहिए कि अपने भारत में जिसमें रहते हैं उसकी बातें करें, ना कि किसी को बैन करने के, या कहते जो अच्छे कार्य करते हैं उनको क्या बैन करेंगे। आरएसएस ने क्या नहीं दिया देश को, संघ ने क्या क्या नहीं दिया, बजरंग दल, बीएचपी ने क्या क्या नहीं दिया। देश की जो अर्थव्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, जहाँ पर मदरसों में नकली नोटों के जखीरा मिल रहे हैं, तो ऐसे जखीरा को उनको बैन करने की बात नहीं करते। जहाँ पर मदरसों के नाम पर ये हमारी अर्थव्यवस्था से खेलना चाहते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा सरकार से इसका संज्ञान लेकर ऐसे जो बयानबाजी करते हैं इन पर देशद्रोह का रास्ता लगाकर इनको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। कहीं अगर कोई मदरसे का मौलाना या फिर किसी मस्जिद का मौलाना अगर कोई किसी लड़की के साथ में रेप करता हुआ पाया जाता है या फिर हिंसात्मक बयान देता है, हिंदुओं से घृणा के बयान देता है, ऐसे लोगों के खिलाफ में कभी तौकीर रजा, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म से, उसके हिंदू संगठनों से इतनी घृणा क्यों है? हिंदू संगठनों से, हिंदू धर्म के जो वो चलाते हैं, देश हित के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए घृणा ये है कि ये देश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और ये बिल्कुल अपना जो ये एक बयानबाजी करके उकसाना चाहते हैं। जो यहाँ पर सौहार्द से रह रहे हैं मुस्लिम, मैं तो उस मुस्लिम भाइयों से कहना है, ऐसे जो ये बयानबाजी करते हैं इनके बातों पर कभी ख्याल नहीं करना चाहिए। तो ये एक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, भारत का ये दंगे कराना चाहते हैं। ऐसे को तो तत्काल प्रभाव से ही इनको बैन कर देना चाहिए। आपको लगता है कि तौकीर रजा जैसे व्यक्ति के बयानों में आकर के अब मुसलमान बहकावे में आ जाएगा? ऐसा नहीं है। इससे पहले भी एक ओवैसी नाम का एक बैरिस्टर जो बोलता था, वो बोलता था कि ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, हम सरिया ले आएंगे कि यहाँ पर कानून चलेगा मुस्लिमों के लिए। देखो, यहाँ का जो ज़्यादातर मुस्लिम है अपने देश से प्यार करता है, अपने भारत से प्यार करता है। वो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आता। वो बोलते हैं कि मैं बैरिस्टर हूँ, ये कोई बोलता है मैं मौलाना हूँ, मैं धर्म का ठेकेदार हूँ। लेकिन यहाँ का भारत का मुस्लिम अधिकतर जानता है कि भारत के हित में क्या है, उनकी बातों में नहीं आते और अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने जहन से काम लेते हैं। तो ये देश संविधान से चलेगा या उनके सरिया के मुताबिक चलेगा? ये देश से संविधान से ही चलेगा, क्योंकि हमारा ये संविधान है और ये सरिया नहीं है। यहाँ पर ये सरिया लाना चाहते हैं, लेकिन इनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। ऐसे मौलाना जो उकसाते हैं, ये खाली जैसे बांग्लादेश में हुआ ऐसा कराना चाहते हैं भारत में भी। लेकिन हमारी सरकार बहुत समझदार है, सोच समझकर काम लेती है। और मैं तो सभी से कहना चाहूँगा, हिंदू मुस्लिम और सभी हों, मिलकर जुल कर रहें। और ख़ासकर जो अपने बीएचपी है, संघ है, इनको चाहिए कि और तेज़ी से कार्य करें, सभी को एकजुट रखें, सभी को एक जोड़ें, राष्ट्र हित में कार्य करें
बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे इनकी उनसे कभी डरना नहीं चाहिए, कभी इनसे हम दबाव में नहीं आना चाहिए। तौकीर रजा जैसे व्यक्ति को, ऐसे मुस्लिम जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं, उनको आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसे संगठनों से आखिर खतरा क्या है, आपको क्या लगता है? इनको खतरा ये है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ऐसा नहीं है। बहुत हृदय से मैं जानता हूँ, संघ को भी जानता हूँ, बीएचपी के कार्यकर्ताओं को जानता हूँ। एक वो सौहार्द से चलते हैं, ये भाईचारे से ही चलेगा देश तो। और जो हमारा संविधान है, संविधान से चलेगा, शरिया से नहीं चलेगा। कितने भी मौलाना आ जाएं, कितने भी बैरिस्टर आ जाएं, लेकिन सरकार जो हमारी खूब अच्छे चल रही है और संघ के कार्यकर्ता और अपने बीएचपी के कार्यकर्ता भी बड़े सहिष्णु हैं जो देश हित में ये कार्य करा रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको शाखा में जाने की अनुमति दी है, जो कि लंबे समय से जिस पर पाबंदी कांग्रेस सरकार ने लगा रखी थी। देखो शाखाओं में क्या है, हमारे स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर तरह तरह के प्रयोग सिखाए जाते हैं, कलात्मक प्रयोग जाते हैं। मैं भी शाखा में जाता हूँ, ऐसे कुछ नहीं। शाखा एक राष्ट्र का एक ऐसा अंग है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, राष्ट्र हित में सोचते हैं। और मौलानाओं को भी चाहिए कि शाखा में जाएं, वहाँ पर तालीम लें कि देश में कैसे रहना है और उपद्रव और दंगों से कैसे बचना है, और ऐसे बयानबाजी ना करके देश हित में सोचें। और हमारे जो सरकार कार्य कर रही है इस राष्ट्र हित को, उसके कदम की खूब सराहना करता हूं मैं तो। और ऐसे मौलाना को जो बयानबाजी करते हैं इनको तत्काल जेल में डाल देना चाहिए। मैं तो इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से कि इनको जो बयानबाजी करते हैं इन पर देशद्रोही का ये मुकदमा लगाकर और रासुका लगाकर तुरंत प्रभाव से इनको जेलों में डालें। हमने हाल ही में देखा कि जब सभापति की कुर्सी से वो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो बयान करते हैं कि मेरा दुर्भाग्य रहा कि आरएसएस में तो मैं रहा, उसकी शाखा में गया, लेकिन कभी उसका कैंप या वर्ग नहीं कर पाया, उसकी ट्रेनिंग नहीं ले पाया। यानी कि एक तरफ उपराष्ट्रपति तारीफ करते हैं आरएसएस की, लेकिन ऐसी सरकार में, मोदी सरकार में, जहां पर संघ के लिए, संघ के कार्यक्रम में जाने की अनुमति दी जा रही हो, ऐसे समय में बयान तौकीर रजा का क्या संदेश देता है, क्या संकेत देता है कि कार्रवाई हो जानी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देश में हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, जैसे कि अभी बांग्लादेश में हुआ, ऐसा कराना चाहते हैं, ऐसे को तो तुरंत बैन कर देना चाहिए, तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। और मैं सराहना करता हूँ संघ के कार्यकर्ताओं की जो अपने राष्ट्र हित में सोचते हैं। कुछ ऐसे गद्दार भी हैं अपने देश में जो संसद का एक पवित्र मंदिर है उसमें जाकर जय फिलिस्तीन बोलते हैं। भारत माता की जय बोलने के बजाय जय फिलिस्तीन बोलते हैं। उन्हीं के ये पिद्दे हैं, उन्हीं के उसी के इशारे पर चलते हैं और ये देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसों को तुरंत बैन कर जेलों में डालें। लेकिन वही ओवैसी जो जय फिलिस्तीन का नारा दे रहे थे, वही बांग्लादेश पर चुप्पी साध लेते हैं। ये तो देखो, ये चाहते हैं कि ये दंगे हों और यहाँ पर शरिया कानून आए, सब जगह पर हम इस्लाम की ये करें, लेकिन असली इस्लाम को ये जानते ही नहीं। खूब बैरिस्टर बनते हैं, उसमें बताया गया है कि हम सभी को प्रेम से रहें, सभी संगच्छद्दम संवदस्यम, संघ में कहते हैं साथ साथ बढ़ें, साथ साथ उन्नत बने, सभी हित की सोचें। हम ऐसे भारत में रहते हैं जिससे हम उन्नत बने। और जिनको ऐसे बयान देते हैं थोड़ी शाखा में जाकर देखें, शाखा में क्या सिखाया जाता है, तब बैन लगाने की बात करें। उनका भी अंतस बदल जाएगा कि राष्ट्र प्रेम कैसा होता है, देश प्रेम कैसा होता है और भाईचारा क्या होता है। ये संघ की शाखा में सीखने के लिए उनको मिल जाएगा। ओवैसी तो कहते हैं कि हिंदुओं का छोड़िए, मतलब मुसलमानों का धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है और मुसलमानों पे अत्याचार किया जा रहा है। हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश की मस्जिद को लेकर के जो मुद्दा गरमाया, उसे अवैध मस्जिद को ढहाने के विरोध में जो प्रदर्शन किया गया, आपको लगता है कि मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है? देखिए, मस्जिद और ये मंदिर बनाने से ये क्या होता है, पहले क्या हुआ था ये सब जानते हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जो अवैध बनाए गए, जो अवैध रूप से कानूनन नहीं है, उनको सरकार को चाहिए कि उनको हटा देना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें खुदा उसी में बैठा हो या भगवान मंदिर में ही बैठा हो। जो इल्लीगल हैं उनको हटा देना चाहिए। इल्लीगल तो इतने हैं, वक्फ बोर्ड की इतनी ज़मीनें पड़ी हैं जो ज़बरदस्ती उन पर कब्जा करके वक्फ बोर्ड में दाखिल कर दिया गया और वक्फ बोर्ड को उसके नाम पर ज़मीनों को दबा कर बैठे हैं और अपने उनके परिजन ही त्रस्त हो रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड को भी संज्ञान लेना चाहिए सरकार को और वक्फ बोर्ड की पूरी तरह से जांच हो और इसका भी पूरी तरह से खुलासा होना चाहिए। सही, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आता है तो ऐसे ही ओवैसी हों चाहे दूसरे मुस्लिम ठेकेदार हों, वो उसका विरोध करते हैं। तौकीर रजा भी कहते हैं कि अगर इसमें संशोधन किया गया तो मुसलमान सड़कों पर आने के लिए मजबूर होगा।
देखो ये बार बार धमकियां देते हैं, गीदड़ भभकियां हैं, गीदड़ धमकियां हैं। कभी संघ को ले आते हैं, कभी बीएचपी को ले आते हैं, कभी वक्फ बोर्ड को ले आते हैं, कभी शरिया कानून को ले आते हैं, कभी उसको ले आते हैं, 3 तलाक को ले आते हैं, कभी नकाब को ले आते हैं। ये क्या, ये कभी एनआरसी की बात करते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मुस्लिम हैं, जो सच में भारत से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, उनको तो मैं खूब हृदय से उनको आशीर्वाद देता हूँ, उनको हृदय से चाहता हूँ। लेकिन ऐसे गद्दारों को जो भारत में रहकर ही भारत की गद्दारी की बात करते हैं, इनको तो तुरंत से तुरंत जेलों में डालना ही चाहिए। आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित है? पूरी तरह से है। यहाँ तो अपना ऐसा है, सबका साथ सबका विकास तो चल ही रहा है। और ये ऐसा हमारा भारत ही एक सहिष्णु है जहाँ पर सभी को जगह है। और ऐसे जो भौंकने वाले हैं, तौकीर रजा जैसे हैं और ओवैसी वगैरह हैं, जो बोलते हैं कि इनको बैन करना चाहिए, उनको भी छूट देता है। ये संविधान तो हमारा इतना लचर है और अपनी कानून व्यवस्था भी इतने, और हमारा ये बड़े सहृदय से ये चला रहे हैं। नहीं तो अब तक और देशों में ये बोलते तो क्या से क्या हो जाता। एक मुस्लिम होने के नाते आपकी तौकीर रजा को क्या चेतावनी है? देखो, तौकीर रजा जी से मैं ये कहना चाहूँगा, तौकीर रजा कुछ सोच समझ के बोले, अपने जहन में समझे कि हम रहते कहाँ हैं, ये संघ क्या है, संघ ने क्या क्या कार्य किए हैं, पहले उसको पढ़े अच्छी तरह से और फिर उसके बाद बयान दे कि बीएचपी जो अपना संघ है, इसने राष्ट्र हित में कितने कितने अच्छे कार्य किए हैं। और आज उन्हीं की देन है जो ऐसी अच्छी सरकार चल रही है, देश की अर्थव्यवस्था को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। और तुम्हारे बयान और तुम्हारे जो कारिंदे हैं, आज मदरसों में नोट निकलते हैं, नकली नोट छपते हैं, मशीन मिलती हैं जो हमारी आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ, ये आप ठेकेदार बनते हो तो जो तुम्हारे उसमें चंगुल में आते हैं उनको भी समझाएं कि भारत में रहना होगा तो भारत में समझ लेना, वंदे मातरम कहना ही होगा, भारत माता की जय कहनी होगी। भारत हमारा सर्वश्रेष्ठ था और भारत में रहते हो तो भारत के ही गुण गाने पड़ेंगे, ना कि हमें फिलिस्तीन के या और बांग्लादेश के।